दोस्तों अक्सर फिल्मों में आपने ऐसी कहानियाँ देखी होंगी जब कोई हीरो अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए एक शख्स ने अपना ऐसा गैंग बनाया और फिर उसके नए प्रेमी के ऊपर हमला कर दिया। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। खूबसूरत गहरी आंखें, मासूम चेहरा और उसकी प्यार भरी बातें अपनी बीवी की नदाओं पर 27 साल का आकाश जान छिड़कता था। कुछ पलों के लिए भी अगर वो उसकी नज़रों से दूर हो जाती थी तो तड़प जाता था। यार दोस्तों, मैं उसका जिक्र हो जाए तो खुद को नाच करने लगता था। दोनों की ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी कि तभी मोहब्बत भरी दुनिया में अचानक एक तूफान आ गया। कोविड महामारी के दौरान दिल्ली में सरता विहार इलाके में एक डकैती और हत्या की वारदात हुई, जिसमें आकाश का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और दिल्ली की तिहाड़ जेल में डाल दिया। कोर्ट से आकाश को जेल भी अपनी पत्नी से व्यक्तिगत तौर पर हफ्ते में 2 बार मुलाकात और फ़ोन करने की इजाज़त मिल गई थी। इन 2 दिनों का वो बेसब्री से इंतज़ार करता था अपनी बीवी से। जब आकाश की मुलाकात होती तो वो भरोसा दिलाता कि बहुत जल्द दोनों फिर से साथ साथ रहेंगे। आकाश उसे तसल्ली देता कि ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं जब वो जेल की इन सलाखों से बाहर निकलेगा और उसे पहाड़ों पर घुमाने ले जाएगा। अपनी खूबसूरत पत्नी से आकाश ने वादा दिया था कि जब दोनों घूमने जाएंगे तो वो उसे एक सुंदर लहंगा भी दिलाएगा। लेकिन जब दोनों की कहानी में एक मोड़ आ चुका था कि जैसे तैसे वक्त बीतने लगा, दोनों की मुलाकातें और फ़ोन कॉल कम होती गई। आकाश तड़प उठा, जैसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो जेल से निकलना चाहता था ताकि अपनी बीवी से बात कर इसकी वजह जान सके और आखिरकार साल 2023 में आकाश को जमानत मिल गई। जेल से बाहर निकलते ही उसने फूलों का एक गुलदस्ता खरीदा और उसमें कदम अपने घर की ओर चलने लगे। घर पहुंचते ही आकाश के होश उड़ गए। दरवाजे पर ताला लटका था, उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। आकाश ने इधर उधर खोजा, पत्नी का कहीं कुछ पता नहीं चला। उसका मन टूट गया। दिल में न जाने कितने उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। अपनी बीवी की तलाश में भटकते हुए कुछ दिन बाद आकाश को बताया गया कि वो उसे छोड़कर किसी और की हो गई है। उसको जानकारी मिली तो पता चला कि उसकी बीवी रंजन नाम का किलर के साथ रहने लगी है। रंजन कभी आकाश का दोस्त हुआ करता था। उसके साथ अपनी बीवी के चले जाने की बात सुनते ही आकाश गुस्से से भर जाता है। उसे लगता है कि रंजन ने उसकी बीवी को उससे छीन लिया है और इसलिए वो उससे बदला लेने की ठान लेता है। आकाश के दोस्त उसे बताते हैं कि रंजन अब कोई मामूली आदमी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर बन चुका है और शाहरुख नाम के गैंगस्टर के लिए काम करता है। शाहरुख के ऊपर जेल में बंद खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस विच्छोई का हाथ है, लेकिन आकाश ठान चुका था कि वो अपना बदला लेकर रहेगा। उसके लिए वो कुछ दोस्तों का साथ लेता है और अपना एक गैंग बना लेता है। रंजन के पास खबर पहुंच जाती है कि आकाश ने गैंग बनाकर उसके खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। लेकिन रंजन को तलाशना आसान नहीं था। काफ़ी दिनों तक आकाश को उसकी छानबीन करनी पड़ी। 31 अगस्त 2023 की रात आकाश को पता चलता है कि रंजन दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में अपना एक घर में रह रहा है। आकाश अपने गैंग के गुर्रों को साथ लेता है और रंजन के घर से बाहर पहुंचकर उसे आमने सामने की लड़ाई के लिए ललकारता है। जब काफ़ी देर तक रंजन बाहर नहीं निकलता है तो आकाश और उसके साथी घर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देते हैं। पूरा घर आग की लपटों से घिर जाता है। हालांकि रंजन बुरी तरह से जलने के बावजूद वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। आकाश का बदला अधूरा रह जाता है। उसके गुस्से की आग शांत होने के बजाय और ज़्यादा भड़क जाती है। वो एक बार फिर रंजन को सबक सिखाने के लिए अपनी टीम तैयार करता है। इस बीच आकाश लगातार अपनी पत्नी से भी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बात करने से मना कर देती है। एक तरफ रंजन से उसका बदला और दूसरी तरफ पत्नी की भी ये बेरुखी। आकाश को समझ नहीं आता था कि क्या करे। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल दौड़ने लगे हैं जिसका जवाब वो अपनी पत्नी से जानना चाहता था। आकाश अपना बदला पूरा करने के लिए रंजन की तलाश में दिल्ली का कोना कोना छान रहा था, लेकिन उसको सुराग ही नहीं मिल रहा था। जून 2024 में एक दिन उसने गुर्रे उसे बताते हैं कि रंजन की लोकेशन उन्हें पता चली है। आकाश तुरंत रंजन को ख़त्म करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसकी कहानी में एक बार फिर नया मोड़ आता है। दरअसल आकाश के ऊपर पुलिस की भी नज़र थी। पुलिस जाल बिछाती है और चैतमूर कालिंदी कुंज रोड के पास उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है।
अपना बदला लेने में आकाश फिर से नाकाम हो जाता है। आकाश को 2 दिन पहले एसीपी नरेंद्र सोलंकी और इंस्पेक्टर विजयपाल दहिया की टीम ने गिरफ्तार किया। इस बारे में जानकारी देते हुए एसीपी राकेश पावरिया ने बताया कि उसकी टीम ने सर्विलांस के जरिए खुफिया तौर पर जानकारी इकट्ठी और मुखबिर को तैनात कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली जो चोरी की बताई जा रही है। वहीं उसके पास से पुलिस को 5 कारतूस से भरी एक पिस्टल भी मिली है। बताया जा रहा है कि रंजन से बदला लेने के लिए आकाश हर वक्त अपने साथ लोडेड पिस्टल रखता था। आकाश से पूछताछ के बाद पता चला कि इस पूरी कहानी का खुलासा किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आकाश जन्म से ही भैंगेपन का शिकार था। उसकी पत्नी के दोस्त और उससे दोस्त अक्सर इस बात पर उसका मजाक उड़ाते थे। मजाक में ये लोग उसे काना कहकर भी बुलाते थे। शायद यही वजह थी कि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। डकैती और हत्या के मामले में जब आकाश जेल गया तो उसकी पत्नी रंजन के संपर्क में आई और बाद में ही उसी के साथ रहने लगी। फिलहाल आकाश फिर से दिल्ली की तिहाड़ जेल पहुंच गया है। रंजन पर 2 बार हमला करने के बाद उसका बदला अधूरा छूट गया है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल वो तिहाड़ जेल में ही है। उसका कुछ नहीं पता कब आएगा, क्या कभी उसकी पत्नी उससे मिल भी पाएगी या कभी वो अपनी पत्नी को पा पाएगा। जितना वो अपनी पत्नी से प्यार करता था उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया और इसी का बदला लेने के लिए उसका सिर्फ ज़िंदगी का मकसद ही ये रह गया है कि वो अपनी उससे बदला लेगा क्योंकि उसकी पत्नी को उसने छीना है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य ठेस पहुंचाना या किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। देखते हैं कब वो अपना बदला लेता है या फिर नहीं भी लेता। तो दोस्तों मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।